हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीपीओ 2023 टीयर 2 एग्ज़ाम आपका ऑलरेडी हो चुका है और इसके आंसर की भी 11 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी। आज 16 जनवरी, जब मैं इसका डिटेल एनालिसिस आप लोगों को दे रहा हूँ और जो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, हम दिल्ली पुलिस की कट ऑफ देखेंगे, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम जो मिनिमम कट ऑफ जाएगी फॉर सिलेक्शन, जो जनरली सीआरपीएफ की होती है, तो वो कट ऑफ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। आज सीपीओ का एनालिसिस करना जनरली बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू सीजीएल। तो चीज़ें थोड़ी बहुत बदल सकती हैं। जैसे दिल्ली पुलिस की बात करूँ तो लिमिटेड कैंडिडेट, बहुत कम वैकेंसी होती है, तो 2-4 कैंडिडेट्स भी आगे पीछे हो जाएं तो कट ऑफ के मार्क्स में ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। तो इसे एक रफ आइडिया के लिए ही लेके चलना और इस पे बेस्ड कोई भी मेजर डिसीजन मत लेना। ठीक है, बाकी आप आरबी टेलीग्राम चैनल से अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे एसएससी एग्जाम्स के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे। सीपीओ के भी 2018 से 2023 तक के टीयर 2 के पेपर डले हुए हैं, टीयर 1 के भी काफ़ी एग्जाम डले हुए हैं, चैप्टर वाइज भी और वैसे भी। बाकी एसएससी सीएचएसएल 2023 का भी टीयर 2 का आंसर की रिलीज हुई थी, उसके सारे के सारे पेपर्स वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं, जिसे आप एज अ मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं रियल एग्जाम के इंटरफेस में। ठीक है, सेक्शनल मॉक्स भी अवेलेबल है वहाँ पे और फुल लेंथ भी अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से उसे दे सकते हैं। ऐसे ही सीपीओ के टीयर 2 के सारे 2018 से अब तक के टेस्ट दे रखे हैं, वो आप दे सकते हैं। और बहुत सारे लेटेस्ट एग्जाम्स के सभी के आपके पेपर एज अ मॉक फॉर्म आप आरबी की वेबसाइट पे दे सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं रुकेंगे। सीपीओ 2019 का एनालिसिस किया था। पहले मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस एसआई की ही कट ऑफ प्रेडिक्ट करता था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर 2020 में भी ये किया। 2022 में पहली बार मैंने मिनिमम कट ऑफ को भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी कि मिनिमम क्या जाएगी टू गेट अ जॉब। तो ये 2022 में प्रेडिक्ट करी थी, आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क भी रहा है, कई बार बिल्कुल एग्जैक्ट भी गई हैं, लेकिन वही है। ठीक है, कई बार आगे पीछे होगा, तो एक रफ आइडिया के लिए मैं हमेशा बोल के चलता हूँ कि लेके चलें। ठीक है, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है दिल्ली पुलिस एसआई की 2023 की जो प्रिडिक्ट की गई थी, और ये मेल कैंडिडेट्स की है 2022 की। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने एसएससी सीपीओ का फिजिकल क्लियर कर लिया है। ठीक है, टीयर 2 में भी अच्छे नंबर हैं। पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ वही पोस्ट भरें जिस पर आप एक्चुअली में काम कर सकते हैं। और वो कैसे पता चलेगा? जो भी ऑलरेडी वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिले या फिर आपके नोन में कोई हो, तो उनसे पहचान लीजिए कि वर्क कल्चर कैसा है, कि कोई बॉन्ड तो नहीं होता। ट्रेनिंग करने के बाद अगर आपको जॉब छोड़नी है तो उसके लिए कुछ पैसे पे तो नहीं करने पड़ते, आपको ट्रेनिंग की कॉस्ट तो रिफंड नहीं करनी पड़ती। क्या आपको लग रहा है कि आपका किसी और पर्टिकुलर एग्जाम में भी सिलेक्शन होने वाला है? बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको जॉब लेने के बाद ये लगे यार मेरे को ये वाली जॉब नहीं चाहिए, मेरे को तो वो वाली जॉब चाहिए, और फिर आप चेंज ना कर पाएँ ड्यू टू सर्टेन रीजंस। ठीक है, तो बहुत लोगों के साथ ये होता है। तो आप जो भी पोस्ट को फिल करें प्रेफरेंस में, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस पोस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लें। ये समझ लें कि आपको एक्चुअली में करना है या नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट सर्वे में ऐसे भी थे जो ऑलरेडी वर्किंग है। ठीक है, किसी ना किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे। और क्योंकि ये फोर्सेस वाली जॉब है, ठीक है, तो इसके अंदर जो लाइफस्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है जो आप जनरल सिविलियन पोस्ट पे काम कर रहे होते हैं, या आप एमटीएस लग गए, या एलडीसी लग गए, या फिर अकाउंटेंट लग गए, या फिर आप सीजीएल से इंस्पेक्टर बन गए। उनका जो वर्क कल्चर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जो आप एसएससी सीपीओ से लगते हो सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लेना। अगर आप जॉब स्विच करने की भी सोच रहे हो तो जिस भी पोस्ट को फिल करो पहले उसके बारे में जान लो। ऐसा मत करना कि पोस्ट फिल कर दी फिर ज्वाइन ना करो। ठीक है, तो ये जिस डिजर्विंग एस्पिरेंट को जो मिल सकती थी उसकी छूटेगी यहाँ पे। तो मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ध्यान से प्रेफरेंस भरनी है जब भी पोस्ट प्रेफरेंस के फॉर्म आएंगे। ठीक है, सारी फोर्सेस, ऐसा नहीं है कि मन लगा के सारी की सारी पांचों की पांचों फोर्सेस या छः की छः फोर्सेस जितनी भी हैं सारी की सारी भर दी। सिर्फ वो भरें जो पे आपको काम करना है, तो उससे कट ऑफ में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है और एक सही रहेगा आगे के लिए भी आपका। ठीक है, प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले समझ लो चीज़ों को, उसके बाद जॉब ज्वाइन करो। ठीक है, और उसी हिसाब से प्रेफरेंस भरो। सर्वे में टोटल 2124 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे पास 10% फीमेल कैंडिडेट्स हैं और 90% मेल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, आगे मैं डेटा दिखाऊंगा ही, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों का भी। मैक्सिमम लोगों का मानना यही है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे मैक्सिमम लोगों ने दिल्ली पुलिस को ही रखा है। ठीक है, जो दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा दूर इलाकों में काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने फिर से अब ये है कि उन्हें दिल्ली नहीं आना, तो उन्होंने, क्योंकि वो पर्टिकुलर फोर्स है वो उनके शहर में भी अवेलेबल है, तो अपनी होम स्टेट के चक्कर में दूसरी फोर्सेस को भी कुछ लोग प्रेफरेंस पे डाल रहे हैं।
फर्स्ट पे, लेकिन मैक्सिमम लोग दिल्ली पुलिस को ही टारगेट कर रहे हैं। आप यहाँ पे ब्लू से देख सकते हैं, फिर सीआईएसएफ है, फिर एसएसबी है, फिर आईटीबीपी है, फिर बीएसएफ है और फिर लास्ट में लोग सीआरपीएफ को ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद 10.2% एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं सर्वे में, इन 2000 लोगों में से। और इसे भी अगर ब्रेक करूं तो किस लेवल की पोस्ट पे, जैसे लेवल 1 हो गया आपका 1800 गेट पे, जो कि आपकी एमटीएस की पोस्ट होती है, फिर लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, ऐसे लेवल 7 इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट, फिर लेवल 6 हो गया आपका, ठीक है, 4200 ग्रेड पे जो सीपीओ से आप सिलेक्शन लोगे, 4200 गेट पे उसी ग्रेड पे की पोस्ट पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल जो लोग हैं 202 एस्पिरेंट जो ऑलरेडी वर्किंग है, इनमें से कुछ लोग लेवल 7 पे भी हैं, थोड़े बहुत ही हो सकता है ये आगे जाके अगर दिल्ली पुलिस को ही भरे, उसके अलावा कुछ और भरे ना, वो भी दिल्ली के रहने वाले होंगे और कहीं और लेवल 7 पे काम कर रहे होंगे, तो शायद ये सोच रहे होंगे। और बाकी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ये है कि लेवल 6 की पोस्ट पे ही है, शायद होम स्टेट है किसी और रीजन की वजह से यहाँ पे है। ठीक है, बाकी लोगों के लेवल थोड़ा सा कम है, तो अपग्रेडेशन के लिए या मल्टीपल रीजन्स यहाँ पे हो सकते हैं। अगर मैं देखता हुआ चलूँ तो सीपीओ 2023 में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, मैंने आपको पहले भी बताया। सीपीओ 2022 के अंदर हमारे पास जो वैकेंसीज थी वो हमारे पास 4000 से ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन फॉर्म ऑफ सीपीओ 2023 के 2022 से भी ज़्यादा भरे गए और वैकेंसीज हमारे पास यहाँ पे 1800 समथिंग ही है। ठीक, तो ओवरऑल कंपटीशन सीपीओ 2023 में सीपीओ 2022 से भी ज़्यादा है, इसलिए हमने देखा टीयर 1 की कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला। और मैंने प्रेडिक्ट भी की थी, लगभग बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सी कट ऑफ गई थी 2023 टीयर 1 की, ठीक है, जो बाकी लोग काफ़ी कम बता रहे थे। तो यही है, टीयर 1 की कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिला, लेकिन टीयर 2 की कट ऑफ में उतना ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कट ऑफ तो हाई ही रहेगी। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे देखो टीयर 1 को क्वालिफाई किया था यहाँ पे 31,227 कैंडिडेट्स ने, ठीक है, जिनका आपका फिजिकल हुआ था, जिसमें एब्सेंट हो गए 13,650। ये जनरली वही लोग होते हैं जो सीजीएल वगैरह से सिलेक्शन लेना होता है, सीपीओ देना नहीं होता है, एलिजिबल नहीं होते, फिर आगे छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो नॉट क्वालिफाइड बचे, इनमें से वो थे 9083 और सिर्फ 8543 ही क्वालिफाई कर पाए। तो फिजिकल क्वालिफाई करना ही अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है, और इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है मेडिकल को क्वालिफाई करना, ठीक है, मेडिकल में भी बहुत पर्चे बाहर होते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो अभी हमारे पास फीमेल कैंडिडेट्स 621 अवेलेबल है और मेल कैंडिडेट्स हमारे पास टोटल 7923 अवेलेबल है। आगे मैं बढ़ता हूँ, ये वैकेंसीज देख लीजिए 2017 से 2023 की। तो 2023 की वैकेंसीज हमें 2018 के आसपास दिख रही है, 2020 के आसपास दिख रही है। 2022 में अनपैरेलल्ड बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, क्योंकि 2021 में पेपर नहीं हुआ था। अगर मैं 2018 से भी कंपेयर करता हूँ तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि अराउंड 43% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फिजिकल को क्वालिफाई करते हैं और मेडिकल तक के प्रोसेस में बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो यही ट्रेंड हमें सीपीओ 2020 में भी देखने को मिला। अब इसका कहने का मतलब क्या है, फिजिकल दे दिया, उसके बाद या तो टीयर 2 में कम मार्क्स आए, उसमें से कुछ छटनी हो जाती है। वैसे तो सीपीओ टीयर 2 का रिजल्ट ज़्यादा मायने नहीं रखता है, वो सिर्फ एनालिसिस करने में थोड़ी और मदद कर देता है। सीपीओ टीयर 2 के रिजल्ट के बाद अगर करना चाहो तो कुछ डेटा हमारे पास हो जाता है और ज़्यादा एक्स्ट्रा जो फिक्स होता है। बाकी सीपीओ जो टीयर 2 का रिजल्ट है वो किसी काम का नहीं होता मेन। तो अब आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही होगा, ठीक है। तो लगभग मेडिकल वगैरह के प्रोसेस में इन सारी चीज़ों को हटाएं तो 45% तक एस्पिरेंट्स और लगभग बाहर हो जाएंगे, 40 से 45%। टोटल सर्वे के पार्टिसिपेशन को अगर हम देखें तो आप यहाँ पे एवरेज देख सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स 212 थी, एवरेज इनका गया 306.05। फिर फीमेल में ही ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स का एवरेज कितना जा रहा है ये आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स में ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी यूआर की, तो कुछ इस तरीके से एवरेज जा रही हैं, ठीक है। और एवरेज टोटल एवरेज जो जा रहा है मेल कैंडिडेट्स का वो 297 जा रहा है। सॉरी, मेल का 296 है, फीमेल का 306 है और दोनों का मिला के 297 है। हमारे सर्वे में कैंडिडेट्स का स्कोर मेल कैंडिडेट्स का कैसे रहा है, जैसे 360 से ज़्यादा स्कोर करने वाले टोटल मेल कैंडिडेट्स हमारे सर्वे में 2 हैं, जिसमें एक यूआर के हैं, एक ओबीसी के हैं। 355 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 7 हैं टोटल, जिसमें 3 यूआर के, 2 ओबीसी के, 2 ईडब्ल्यूएस के हैं। 350 से ज़्यादा स्कोर करने वाले हमारे पास 14 कैंडिडेट्स हैं हमारे सर्वे के अंदर। यहाँ पे 5 यूआर के हैं, इसमें ओबीसी के हैं 5, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं 4, ठीक है। 345 से ज़्यादा स्कोर करने वाले हमारे सर्वे में यहाँ पे
39 हैं, जिसमें यूआर के 15 कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के 14 हैं और हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 10 कैंडिडेट्स हैं। कुछ इस तरीके से डेटा यहाँ पे चल रहा है। ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स के आप देख सकते हैं कितने कितने लोग हमारे सर्वे के अंदर हैं। 2000 समथिंग एस्पिरेंट्स का डेटा है ये, और ओवरऑल आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, टोटल 8600 एस्पिरेंट्स थे। ठीक है, तो लगभग हमारे सर्वे में जो पार्टिसिपेशन है उसके 4 से 4.5 गुना कैंडिडेट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और इस बार अगर हम वैकेंसी की बात करें तो दिल्ली पुलिस की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हमारे पास यहाँ पे टोटल 88 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 39 है, ओबीसी की 21, एससी की 12, एसटी की 6। अगर मैं अपने सर्वे की बात करूँ तो हमारे सर्वे में जो एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था उनका डेटा कुछ इस तरीके से है। आप देखेंगे यहाँ पे 360 से स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स नहीं मिले सर्वे में। 1-2 कैंडिडेट्स कह रहे थे बट उनका डेटा वेरीफाई नहीं हो पाया, इसलिए वो हटाने पड़े। ठीक है, 355 या उससे ज़्यादा स्कोर करने वाले हमारे पास यहाँ पे 5 कैंडिडेट्स हैं, 350 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 12, 345 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 17 कैंडिडेट्स हैं ऑल कैटेगरीज के कंबाइन करके। ऐसी 340 से ज़्यादा स्कोर करने वाले, 335 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स का डेटा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो फीमेल कैंडिडेट्स में डेटा कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स के यहाँ पे स्कोर्स देख सकते हैं कि क्या क्या स्कोर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ वैकेंसीज, हमारे पास सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की टोटल वैकेंसीज ही हैं, जिसमें ओपन वैकेंसी जो मेल कैंडिडेट्स की हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 39, फिर ओबीसी की 21, एससी की 12, एसटी की 6 और ईडब्ल्यूएस की 10, टोटल 88 है। ठीक है, यहाँ पे ये मैटर करता है कि किस कैटेगरी से आप सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, होता क्या है ना, बेसिकली जैसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले यूआर की सीट फिल होती है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वाले जो यूआर की कट ऑफ से ऊपर लेके आ रहे होंगे तो उनका सिलेक्शन यूआर में हुआ होगा, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाएगी, फिर उसके बाद यूआर के सिलेक्शन के बाद फिर बाकी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन लेंगे, तो उनके गैप को देखा जाएगा। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है उसमें काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। ऐसी ओबीसी में जो एज रिलैक्सेशन ले रहे पहले वो यूआर से और उसके बाद फिर अपना ओबीसी कैटेगरी से लेते हैं। ठीक है, अगर एज रिलैक्सेशन ले लिया तो उन्हें ओबीसी से लेना पड़ेगा सिलेक्शन। एससी एसटी कैटेगरी के कम कैंडिडेट्स होते हैं जो हाई स्कोरर्स होते हैं, तो उनका जनरली वो अपनी सीट पे ही खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेल कैंडिडेट्स का हो गया। ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स का यहाँ पे डेटा दिख रहा है कि यूआर की 24, टोटल हमारे पास 53 वैकेंसीज हैं। उसके बाद यहाँ पे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, इन सभी फोर्सेस में टोटल एस्पिरेंट्स क्या क्या स्कोर कर रहे हैं वो डेटा आप यहाँ पे, टोटल वैकेंसीज कितनी है वो डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वैकेंसीज को कंबाइन कर दूँ तो टोटल फीमेल की वैकेंसीज हमारे पास 166 है और मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे मैं पूछा हूँ सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी अभी के हिसाब से, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स की जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ होनी चाहिए वो 344 मार्क्स के आसपास होनी चाहिए, और ओबीसी कैटेगरी की 339, ईडब्ल्यूएस की 340, एससी कैटेगरी की यहाँ पे 317 और एसटी कैटेगरी की 303। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि 333 के आसपास कट ऑफ जा सकती है अनरिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की 328, ईडब्ल्यूएस की 327, एससी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ बता पाना पॉसिबल ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आप +-5 भी कर सकते हैं इस वाले पर्टिकुलर केस में। और जो ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आंसर की आई है, उसमें काफ़ी लोग बोल रहे हैं कुछ क्वेश्चंस उनके हिसाब से गलत हैं। ठीक है, और ये एसएससी के ऊपर है, वो किन क्वेश्चन को गलत मानता है, किन क्वेश्चन को गलत नहीं मानता, किन सही क्वेश्चन को भी गलत मानता है। ये सारी की सारी चीज़ें अब एसएससी के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं किसी क्वेश्चन के तो ये कट ऑफ में थोड़ा बहुत इंक्रीज भी आपको देखने को मिल सकता है। ऑल्दो +-3 में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जहाँ तक अभी के हिसाब से जो नंबर्स हैं वो कुछ इस तरीके से मेरे बन रहे हैं दिल्ली पुलिस की कट ऑफ के लिए कैटेगरी वाइज। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम कट ऑफ फॉर सिलेक्शन, मिनिमम कट ऑफ आपकी सीआरपीएफ की जाती है, तो मेल कैंडिडेट्स की जो मिनिमम कट ऑफ जाएगी वो 312 मार्क्स, ओबीसी की 306 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की 309 मार्क्स, एससी कैटेगरी की 267 मार्क्स और एसटी कैटेगरी की हमारी 268 मार्क्स तक रह सकती है। और फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पे 321, 315 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से 316 तक जो है कट ऑफ जा सकती है। यहाँ पे +- का फैक्टर लिखा है, मतलब मेरे हिसाब से तो नंबर यही है, लेकिन +- इसलिए कि आगे पीछे हो जाए
बहुत फैक्टर्स हैं, तो उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली रह जाना चाहिए। SC/ST का कैटेगरी का थोड़ा मुश्किल होता है, और फीमेल का तो बताया ही नहीं जा सकता SC/ST कैटेगरी का कि क्या क्या कट ऑफ हो जाएगी। बहुत लिमिटेड बंदे होते हैं, 2-2 10-10 नंबर का फ़र्क आ जाता है 2-3 कैंडिडेट्स में, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट। आई होप इस वीडियो से थोड़ा आपको आइडिया मिला होगा। बाकी एक एनालिसिस है, बाकी जब एक्चुअली में चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लोग किस तरीके से प्रिपेयर होके जाते हैं मेडिकल के अंदर, मेडिकल में स्ट्रिक्टनेस कितनी है, कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ सर्वे में पार्टिसिपेशन में जो फैक्टर्स हमने कंसिडर किए हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज तो नहीं है, ठीक है। मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया के लिए बताया। और बाकी कुछ फ्री प्लेलिस्ट हैं जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। अगर आप अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी आपको, कंप्यूटर 2.0 बुक अवेलेबल है टेलीग्राम पे, डेट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वोकैबुलरी की फ्री सीरीज अवेलेबल है, वर्ड पावर मेडी जी की। करंट अफेयर्स की फ्री सीरीज अवेलेबल है, कंप्यूटर की कंप्लीट फ्री सीरीज अवेलेबल है। और बाकी ये सारे अलग अलग जीके क्रैश कोर्स, मैथ्स के क्रैश कोर्सेज भी आप लोगों के लिए फ्री अवेलेबल हैं, जो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। हर महीने हम एक टारगेट ग्रुप स्टार्ट करते हैं जिसमें डेडिकेटेड गाइडेंस के साथ साथ आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाता है, कैसे आपको कोर्स को यूज करना है, ठीक है, जनरली, जिससे कि आपका एक स्केड्यूल बना रहे हैं, आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएँ, ठीक है। अभी इसके अंदर ऑफिसर बैच के अंदर हिंदी भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और अभी 15 जन से भी एक बैच स्टार्ट हुआ था। बाकी इंडिविजुअल कोर्सेज पे आप टीचर्स के देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी फ़िलहाल एनालिसिस में यही है, कल CHSL का एनालिसिस हम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।